बांग्लादेश में माइनॉरिटी पे क्या हो रहा है। 17 दिन तक मौत और जिंदगी के बीच लड़ता रहा। धर्म परिवर्तन करवा रहे हो। हिंदू राष्ट्र में तुम टोपी बेच रहे हो क्रिश्चियनों का। गर्म सरिया करके उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिए जाते हैं। दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल याद है? अरे बांग्लादेश में जिसे मार दिया गया था, मॉब लिंचिंग कर दी गई थी दीपू चंद्र दास को। अरे वही दीपू चंद्र की बात कर रहा हूं मैं, जिन्हें जलाकर खुलेआम आम के पेड़ पर टांग दिया गया था। वही दीपू चंद्र की बात करता हूं। और वो ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा था, क्योंकि हर कोई ये स्टोरी लगा रहा था कि जस्टिस फॉर दीपू चंद्र दास, जस्टिस फॉर माइनॉरिटी इन बांग्लादेश, बला बला बला। ठीक उसके एक हफ्ते के अंदर अमृत मंडल, उन्हें भी मार दिया गया था। पीट पीट कर मार दिया गया था, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। काफी बुरा लगता है जब किसी को मॉब लिंचिंग करके मार दी जाती है। हम चुप रहते हैं, बस सिर्फ स्टोरी लगाते हैं। लेकिन बुरा तब तक ही लगता है जब तक एक हिंदू को मारा जाता है। मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ कि हिंदू को मारे मुसलमान को मारे। किसी का जान जब जाता है तब बुरा लगना चाहिए। ये मैटर नहीं करना चाहिए कि कोई हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है तो कोई मुस्लिम को, तो कोई ईसाई को, कोई बौद्ध को। आए दिन कोई ना कोई घटना सामने आता ही रहता है, मॉब लिंचिंग मॉब लिंचिंग। 5 दिसंबर की बात है, बिहार के नवादा जिले में एक शख्स कपड़ा बेचने के लिए आता है, लेकिन उसका साइकिल पंचर हो जाता है। आसपास बैठे लोगों से पूछता है कि यहाँ पे आसपास साइकिल की दुकान कहाँ है, वहाँ पे मैं पंचर बना सकूँ और फिर मैं और भी सामान बेच सकूँ। कपड़ा बेचता है, लेकिन जब वहाँ पे लोगों को लगता है कि ये हमारे जैसे नहीं है, तो उनसे सवाल नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जब वो नाम बताता है, फिर सबको डाउट हो जाता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। फिर उससे पैंट खुलवा के चेक किया जाता है और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। यही नहीं, गर्म सरिया करके उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिए जाते हैं। फिर हमें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो करता है। फिर हम स्टोरी नहीं लगाते कि गलती हो रहा है, माइनॉरिटी को मारा जा रहा है। मोहम्मद अखलाक याद है? उत्तर प्रदेश, 2015 की बात है। नहीं, भूल गए होंगे। उनको मार मार कर हत्या कर दी जाती है मॉब लिंचिंग के द्वारा। तो अपने घर में बैठे होते हैं, लेकिन कुछ भीड़, कुछ गुंडे उसके घर में पहुंचते हैं, फ्रिज चेक करते हैं, फिर मार दी जाती है उनको। झारखंड याद है? मोहम्मद तबरेज। ये काफी लंबे फेरे, लिस्ट के काफी लंबे फेरे। अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो काफी लंबे है फेरे। गिनाते गिनाते मैं थक जाऊं, पता नहीं वो लिस्ट खत्म नहीं होगा। अभी 25 दिसंबर की बात है, जब क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को, तो सजाते हैं, मॉल वॉल सजाते हैं। अहमदाबाद में मॉल में तोड़ फोड़ कर दिया गया था। रायपुर में तोड़ फोड़ कर दिया गया था। जगह जगह पर टोपी का विरोध कर रहा था। कोई गरीब टोपी बेच रहा है, क्योंकि उसके पास उतना पूंजी नहीं होता कि वो बड़ा बड़ा बिजनेस कर सके, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा पूंजी में वो बिजनेस करता है, तो टोपी बेच रहा होता है। लेकिन सब उसका विरोध करते हैं कि टोपी क्यों बेच रहे हो, ये हिंदू राष्ट्र में तुम टोपी बेच रहे हो क्रिश्चियनों का, धर्म परिवर्तन करवा रहे हो। इसके लिए मारा पीटा जाता है, हंगामा खड़ा किया जाता है। एंजल चकमा याद है? अरे वही एंजल चकमा जिसे 9 दिसंबर को कुछ गुंडों द्वारा मारपीट की गई थी। देहरादून में एक जिज्ञासा यूनिवर्सिटी है, उसमें फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, लेकिन अब वो नहीं है। हुआ यूं कि 9 दिसंबर के 7 से 6 से 7 बजे शाम में वो बाजार सामान लेने के लिए पहुंचा। सामान लेने के पहुंचा तो 2-4 गुंडे आए, मैं गुंडा ही कहूंगा उसे। वो आए और उन्हें चिढ़ाने लगे। पता है क्या? चाइनीज, पिंकी, चिंकी, मोमोज। क्योंकि उसकी गलती ये थी कि वो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते थे।
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, वो त्रिपुरा से था, उसी पे चिढ़ाने लगे। लेकिन वो जो था एंजल चकमा, वो कहता कि नहीं हम इंडियन है। किसी ने नहीं सुना। फिर मारपीट चालू, मारपीट चालू, खूब हुआ मारपीट। किसी ने चाकू मार दी, खप, 2 चाकू मारा पीछे से, रीढ़ की हड्डी में घुसा दिया। 17 दिन तक मौत और जिंदगी के बीच लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा। आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। सबका ध्यान ये जाता है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी पे क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में माइनॉरिटी पे क्या हो रहा है, उस पर भी एक बार गौर करनी चाहिए। आए दिन कोई ना कोई घटना सामने आता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। कितने शर्म की बात है ना कि हम जिस देश में रहते हैं उसमें माइनॉरिटी को कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे कैसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। हमें इस बात पे ध्यान देनी चाहिए।